हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम संधि के सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आज हम संधि में व्यंजन संधि को देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि व्यंजन संधि जो होता है उसको किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है वो आपके बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए और प्लस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या होता है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है ना। आज की क्लास में देखेंगे कि व्यंजन संधि को किस प्रकार से आसानी से समझा सकता है, ठीक है। देखिए व्यंजन संधि, सबसे पहले देखना आपको कि व्यंजन संधि होता क्या है, ठीक है ना। देखिए कहता है इसमें आपको व्यंजन संधि क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा इसका व्यंजन संधि का, देखिए कहता है इसमें कि व्यंजन वर्ड यानी व्यंजन का स्वर के साथ, ठीक है। व्यंजन है किसके, व्यंजन का किसके साथ, स्वर के साथ, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से, ठीक है ना। मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, अर्थात कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग व्यंजन संधि। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजन संधि किसको कहते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होगा या जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जनरली एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके संधि बनाने के लिए पूछे जाते हैं। पूछ ले आपसे संधि, इसका संधि क्या होगा या फिर संधि विच्छेद इसका क्या होता है, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपसे बताइए कि दिगंबर जो होता है उसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, ठीक है। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि व्यंजन संधि को बनाया कैसे जाता है और इसको किस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं लोग, ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो देखिए दिगंबर जो होता है उसमें कौन सी संधि है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्लास से उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के नियम, ठीक है ना। व्यंजन संधि क्या नियम, तो पहला नियम क्या कहता है आपका, किसी वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में क्या परिवर्तन, ठीक है। किसी वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ये क्या होगा आपका, ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब कहेंगे सर पहला वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हो, कवर्ग पढ़ते हैं, चवर्ग पढ़ते हैं, टवर्ग पढ़ते हैं, टवर्ग पढ़ते हैं, पवर्ग पढ़ते हैं, तो ये सब में क्या होता है, ये सब पहला वर्ण आपका हो गया। इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, देखिए क ख ग, यानी कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा आपका, ग होगा। उसी प्रकार से चवर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से टवर्ग का त ठ ड, देखिए यहाँ ट लिखा हुआ है आपका। फिर टवर्ग का क्या होगा त थ द, देखिए द आपका होगा यहाँ पे, ठीक है ना। पवर्ग का क्या होगा प फ ब, देखिए ब होगा। यानी पहला वर्ण देखिए क ग बन जाएगा, च ज बन जाएगा, ट ड बन जाएगा, त द बन जाएगा और प ब बन जाएगा। क्लियर। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसको, ठीक है ना। हम इसको उदाहरण से समझते हैं आसानी से। देखिए कहता है इसमें, और याद रखिएगा कि अगर आपका व्यंजन का स्वर के साथ अगर मेल होता है या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर व्यंजन का स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसमें लोग मात्रा लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, मात्रा। तो देखिए दिक दिक क, यहाँ पे क आपको आ गया, तो क क्या है, क का तीसरा वर्ण क्या आपका होगा, क ख ग, देखिए ग आ गया। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो हम लगाए हलत, देखिए हलत लगाए हैं, तो यहाँ पे हलत हट क्यों गया, किसी किसी में देखिए हलंत आपको लिखा दिख रहा होगा, हलंत है हलंत है। याद रखिएगा कि जिसमें स्वर आता है, अगर व्यंजन के साथ अगर स्वर आता है तो उसमें से क्या होता है, हलंत हट जाता है। और जो आपका क हलंत के बाद अगर आपका अ या ई आता है या आ आता है तो उसकी मात्रा लगा देते हैं हम लोग। देखिए दिक, तो क क्या बन जाता है आपका, क तीसरा वर्ण में ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो ग हो गया। और देखिए यहाँ पे पहला क्या आपका है, पहला आपका है अ, तो अ की मात्रा सिर्फ क्या होता है, अ की मात्रा को कुछ लिखना नहीं है, तो दिक यानी क्या हो गया, दिक बन गया और यहाँ से अ की मात्रा हट गया, आधा म बर, दिगंबर, ठीक है ना। उसी प्रकार से जाएगा, क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, देखिए वाग, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीर्घई की मात्रा है तो देखिए उड़ गया ना, वहां दी इसको ना, ई बागीस हो गया, ईस। दूसरी तरफ से देखिए दिक जोड़ गज, अब यहाँ पर देखिए गज, यहाँ पे जो ग आपका है ना, ये आपका स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो जब व्यंजन की बात होगी तो वहां पे मात्रा नहीं लगाएंगे। तो देखिए
दीक है तो दी का दी छोड़ दिया, और क क्या बन जाएगा, क बन जाएगा आपका तीसरा ग। तो देखिए यहाँ पे ग हलंत है, हलंत हलंत ध्यान दीजिएगा। तो हलंत माने क्या होता है, आधा, ठीक है ना। तो देखिए आधा हो गया ना, आधा ग हो गया। अब फिर गज है तो गज। अब बोलेंगे सर इसमें आधा कहने किए, तो ध्यान दीजिए जिसमें हम कह रहे हैं स्वर है उसमें आपको मात्रा लगाएंगे और वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। मात्रा लगेगा और क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें दिक जोड़ अंबर था तो ग आधा लगाए हैं, जैसे ग हलंत प्लस क्या हो गया, पूरा ग बन गया। ग हलंत प्लस ई गी बन गया, ठीक है ना। फिर देखिए ग यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर अच जोड़ आदि, देखिए च क्या है, च लग जाता है तीसरा वर्ड यानी ज बन जाएगा। देखिए ज, तो देखिए ज है यहाँ पे क्या आपका दिख रहा है, देखिए आपके क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आ, यानी स्वर आपको दिख रहा है। तो स्वर में क्या हो गया, देखिए ज जोड़ आ तो क्या होगा, जा दी और जाती हो जाएगा। उसी प्रकार से सट जोड़ दर्शन, आप देख सकते हैं सट ट, ट क्या बन जाएगा, देखिए ट क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा। देखिए सट दर्शन हो गया। अब यहाँ बोलेंगे देखिए ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, देखिए स्वर आ गया, आ गया स्वर ना। तो जहां पे स्वर रहेगा आपका वो क्या बन जाएगा, आपका स्वर जो होगा वहां पे आपका हलंत जो होगी वो हट जाएगी। देखिए ये आपका व्यंजन था तो सट जोड़ दर्शन, तो सट दर्शन हलन छोड़ दिए हैं। उत जोड़ घाटन, देखिए त क्या बनेगा, त क्या बनेगा आपका, देखिए त बनेगा आपका द। देखिए उत घाटन द हलंत हो गया ना, और घाटन है तो घाटन, ठीक है ना। जगत जोड़ अंबा, त क्या बनेगा, त बनेगा आपका, देखिए त बनेगा द। तो देखिए जगदम्बा हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे हलंत नहीं है, यहाँ पे हलंत नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्यों हलंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अ क्या है, अ जो है आपका स्वर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, द जोड़ अ क्या हो जाता है, द बन जाता है और आधा म और बा जगदम्बा, ठीक है ना। सट जोड़ आनंद, फिर देखिए ट क्या बन जाएगा, ट बनेगा आपका ड। फिर देखिए यहाँ पर भी क्या है, आ क्या आपका है, स्वर है, तो क्या हो गया, ड जोड़ आ डा, सडानंद। क्लियर, सुना बात है। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर भी स्वर की बात आपकी होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका हलंत नहीं होगा। देखिए यहाँ स्वर है, हलंत नहीं है, यहाँ स्वर है, हलंत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हो गया ये व्यंजन, हलंत छोड़ दिए, व्यंजन हलंत है, स्वर है, हलंत गायब हो गया। देखिए व्यंजन है ना, व्यंजन है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हलंत नहीं लगाए हैं, हम लोग ग ग हलंत लिखे चाहे ग आधा लिखिए एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए स्वर था हलंत हट गया, स्वर था हलंत हट गया। अब देखिए यहाँ व्यंजन है ना। तो देखिए अ जोड़ प, अप है, अप जोड़ ज। अब देखिए प क्या बनता है, प बनता है आधा ब बनेगा, आधा ब। तो देखिए आधा ब लगा दीजिए और ज है तो ज। क्लियर। तो पहला नियम क्या कहता है आपका, पहला नियम क्या था व्यंजन का, कि पहला वर्ड क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क बन जाएगा ग, च बन जाएगा ज, ट बन जाएगा ट, ता बन जाएगा त और प बन जाएगा ब। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको इसी प्रकार के हिंदी के या फिर और सब्जेक्ट के आपकी वीडियो मिलते रहे, ठीक है ना। याद रखिएगा हमारे चैनल पे आपके क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, और यहाँ पे आपको साइंस और मैथ्स की आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले समय में आपको क्लास 10 और क्लास 12 के लिए आपको वीडियो मिलते रहे, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 क्या कहता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है आपको, पहले वर्ण, पहला वर्ण का किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण किसमें बदलेगा, पांचवा। यहाँ क्या था, पहला बदला तीसरा में, वहां क्या बदलेगा, पहला बदलेगा किसमें, पांचवा में। क्लियर। देखते हैं। अब देखिए क क्या होगा, क ख ग घ अंग, है ना। क का अंग बन जाएगा, च का इ बन जाएगा, का टवर्गी न बन जाएगा, ट का न बन जाएगा और प का म बन जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं एग्जांपल से। कहता है वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं, ठीक है ना। तो देखिए क क्या बोला हमने, क का क्या हमने बोला, पांचवा वर्ड। तो देखिए क का पांचवा क्या होगा, अंग, तो वांग में, देखिए लिखा है ना वांग में। सट जोड़ मुख, देखिए ट का पांचवा क्या हो जाएगा, ट का पांचवा हो जाएगा आपका टवर्गिन। तो देखिए टवर्गिन को आधा कर सकते हैं, देखिए सणमुख, सणमुख हो गया ना आपका। उत जोड़ नति, तो त का पांचवा क्या हो जाएगा, न हलंत यानी आधा। उन्नति, देखिए उन्नति। तो देखिए जगत जोड़ नाथ, त का पांचवा क्या हो जाएगा, न हलंत यानी आधा, देखिए जगन्नाथ हो जाएगा आपका। फिर देखिए अप जोड़ प का पांचवा वर्ड क्या आपका होगा, महलन, महलन यानी कुछ म आधा कर देंगे, देखिए
अमय हो जाएगा। प हलन के बदले क्या होगा आपका, होगा प हलन के बदले क्या होगा, पांचवा वर्ड, पांचवा को आधा करना है, अमय आधा म, अमय है तो मैं। देखिए जगत, जगत जग, त के बदले क्या लिखिएगा, त का पांचवा क्या होगा, न हलन, ठीक है ना, आधा न कर दिए, नाथ है तो नाथ, ठीक है ना। उत उ छोड़ दिए, त क्या होगा, आधा न, आधा न छोड़ दिए, देखिए नती है तो नती, ठीक है ना। सट, सट ट क्या होगा, ट का न टवर्गी न, आधा न कर दिए, मुख है तो मुख, सड़मुख, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग नियम नंबर 2 के बाद नियम नंबर 3 पे, ठीक है। अभी तक जानते हैं, अभी तक आपको व्यंजन संधि बहुत दिमाग खराब करता होगा, ठीक है ना, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको व्यंजन संधि में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको विसर्ग संधि का भी हम आराम से करवा देंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल संधि आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे वो फिर 12th का बोर्ड हो, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ना, वो दोनों क्लास के बच्चों के लिए और साथ में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग नियम नंबर 3 पे, ठीक है। देखिए नियम नंबर 3 कहता है आपका छह संबंधी नियम, यानी छह संबंधी नियम क्या कहता है, यदि ह्रस्व, ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके होंगे क्या कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए ह्रस्व उसको लोग दो भाग बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कितने आप जाएंगे, 4, हर्षई, हर्षऊ और री, हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4 क्या हो गए आपके, ह्रस्व हो गए। और दीर्घ में क्या होगा, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए ओ औ, 7 यहाँ हो गए। ये 7 हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर और 4 क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। तो कहता है कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर छ आता है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर छ आता है तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका च, क्या बन जाएगा, च। क्लियर, आइए देखते हैं एग्जांपल से। स्वर जोड़ छंद, स्वर जोड़ छंद, तो क्या बन जाएगा आपका, स्वच्छंद। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप बोले किसी इसमें पहचाने कैसे कि कौन ह्रस्व कौन दीर्घ है, तो देखिए यहाँ पहचाना को छ से पहले, छ से पहले, छ से पहले क्या आता है व, छ से पहले री, छ से पहले त्र, छ से पहले आ। अब देखिए व में किसकी मात्रा है, तो व में आपकी मात्रा है, याद देखिएगा, व में आपकी मात्रा अ की, किसकी, याद रखिएगा, इसमें व में आपकी अ की मात्रा है, व में किसकी मात्रा है, व में अ की मात्रा है, व में अ की मात्रा है। री, री में ई की मात्रा है, यानी हर्षई की मात्रा है, ठीक है ना, यहाँ पे हर्षई की मात्रा है। त्र में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, ठीक है ना। आ तो खुद मात्रा है ही, आ तो खुद मात्रा है, तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से पहचानेंगे कि स्व व में अ की मात्रा है, ठीक है ना। री, परी, री, ई में हर्षई की मात्रा है, त्र में अ की मात्रा है और आ तो खुद है ही। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे हमने क्या बोला, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद छ आता है, देखिए ह्रस्व है ना, ये अ क्या है, ह्रस्व है, और देखिए अ के बाद क्या आपको आ गया, छ आ गया, तो क्या बन जाता है, छ जो है क्या होगा, छ आए तो क्या बन जाता है, च बन जाता है। देखिए तो स्व जो छंद तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद, यानी स्व का स्व छोड़ दिया और क्या हो जाएगा, छ के बदले सिर्फ क्या होगा, छ से सिर्फ पहले आधा च बन जाता है, यानी स्वच्छंद। उसी प्रकार से परि जोड़ छेद तो क्या होगा, परि आधा च लिख देंगे, परिच्छेद, ठीक है ना। छत्र जोड़ छाया तो क्या होगा, छत्र, छत्र पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। और छ से पहले क्या होगा, आधा च बन जाएगा, आधा च, देखिए आधा च, यहाँ भी आधा च, यहाँ भी आधा च, देख सकते हैं ना, आ के आज पड़ल है, और देखिए छादन है तो छादन, उससे पहले आधा च, यानी कह सकते हैं ना कि जहां पर भी आपको ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले कल क्या कर देंगे, च, यानी कि याद रखिएगा, चौसरे पढ़ लीजिएगा, च छ, यानी छ से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब नियम नंबर 4 पे, हम चलते हैं अपने नियम नंबर 4 पे, ठीक है ना। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, नियम नंबर 4 जो आपका है वो त संबंधी नियम है, ठीक है ना। यानी इस नियम में क्या कहता है कि अगर त का किसी दूसरे के साथ रिलेशन होता है, यानी त का अगर च या छ के साथ होता है, त का ज या झ के साथ होता है, त का ट या ठ के साथ होता है, त का ड या ढ के साथ होता है रिलेशन, त का ल के साथ रिलेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर त के बाद ज या च या छ आता है तो क्या होगा,
स्टार्टिंग टर्म बड़ा जो होगा वही लिखाएगा, च है तो च आ जाएगा, त के साथ ज या झ अगर आता है तो ज आ जाएगा, ठीक है ना, ज हलन आधा, त के साथ अगर ट या ठ आता है तो ड हो जाएगा, ठीक है, त के साथ ड या ढ अगर आता है तो ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर त के साथ ल अगर आता है ल हलन तो क्या होगा, ल हलन का ल हलन ही हो जाएगा, हलन यानी याद रखेंगे आधा, ठीक है ना। आते हैं देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, अब देख सकते हैं कि त हलन च, ध्यान दीजिएगा, च या छ रहेगा तो च बनेगा, ज या झ रहेगा तो ज बनेगा, ट या ठ रहेगा तो ट बनेगा, हलंत में ड या ढ रहेगा तो ड बनेगा, और ल रहेगा तो ल ही रहेगा, ठीक है ना। उत जोड़ चारण, देखिए ऊ का ऊ छोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा, ऊ का ऊ छोड़ देंगे, ठीक है ना, ऊ का ऊ छोड़ देंगे, अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, च आ गया है, च आ गया है तो क्या करेंगे, पहले उसको आधा कर देंगे, देखिए च का आधा क्या होता है, आधा च देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना आधा च, आप क्या करेंगे, चारण का चारण पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या आपका बन गया उत जोड़ चारण, क्या बन गया आपका उच्चारण, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं सक्त जोड़ जन, देखिए त, तो अगर त आता है त हलन जोड़ क्या आता है पर ज, देखिए ज या झ है तो क्या बनेगा ज हलन यानी आधा, तो देखिए स के स छोड़ दिए, त हलन हटा देना है, ठीक है ना, उसके बदले क्या करना आपको आधा ज, आधा ज लिख दिए, और फिर जन है तो जन पूरा, ठीक है। उसी प्रकार से बृहत जोड़ टीका, ब्रीह लिख दिए हैं, ट हलन जोड़ कुछ आ गया ट आ गया, तो ट या ठ रहे तो क्या बन जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी इसको इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ब्री आधा ट इसमें आ गया आपका, और टिक्का है तो टिक्का, ब्री टिक्का, ठीक है ना, ब्री टिक्का, ठीक है। आगे देखते हैं तत् जोड़ लीन, त और त हलन जोड़ क्या आपको आ गया, त हलन जोड़ क्या आपको आ गया ल आ गया, त हलन के बाद अगर आपको ल आता है तो क्या करना, ल में ल का ल ही रहेगा, तो आधा ल कर दिए, त आधा ल, अलीन है तल्लीन, फिर जगत जोड़ छाया, त हलन जोड़ क्या आपको आ गया छ, छ में क्या करना है, छ में भी आपको च आएगा, तो देख सकते हैं ज ग आधा च, और छाया है तो छाया, जग छाया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम नियम नंबर 5 में, जो कहता है आपका म संबंधी नियम, म संबंधी नियम क्या है, यानी कहता है कि यदि म हलंत के बाद, म हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो म हलंत क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है ना, बड़ा आसान नियम है, ध्यान समझिएगा। जैसे सम जोड़ चय है ना, सम जोड़ चय, देखिए म हलंत में आपको आ गया व्यंजन आ गया, तो देखिए म हलंत के बदले क्या होता है अनुस्वार, तो जिसके बगल में म हलंत रहेगा उसी पे अनुस्वार लगाना है, स के बगल में म हलंत है तो स के ऊपर अनुस्वार, सन हो गया, अचय है तो चय, ठीक है ना। फिर देखिए परम, सॉरी यहाँ पे हलंत होगा, परम जोड़ तू, देखिए म हलंत किस बगल में है, र के बगल में, तो र के ऊपर अनुस्वार हो गया, और तू है तो तू, परंतु, ठीक है ना। सम जोड़ विधान है ना, म हलंत किसके बगल में है, स के बगल में, तो सन हो गया, और विधान है तो विधान, क्लियर। ये आशा करते हैं आपको पांचों के पांचों नियम समझ में आए होंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।